और संभल में अब तक क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ संभल में घटनाएं सामने आई। सबसे पहले 24 नवंबर की बात करें तो हिंसा के आरोप में 28 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। उन उपद्रवियों की जिन्होंने हिंसा भड़काई थी, जिनकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा तस्वीरें जारी करके दंगाइयों को पकड़ने की कोशिश की गई। इसके अलावा जो पोस्टर्स हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें 74 दंगाइयों को पुलिस ने चिन्हित किया और बताया कि ये वही दंगाई हैं जो इस हिंसा में शामिल बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पोस्टर ऐसे दंगाइयों के लगाए गए जहां तोड़फोड़ उन्होंने की थी, उनका इस पूरे हिंसा में हाथ बताया जा रहा था। पुलिस दंगे में जो नुकसान हुआ उसको लेकर भी तमाम जानकारी दी गई। साथ ही आगजनी करने वालों से वसूली की भी तैयारी है। आगजनी करने वालों से वसूली की तैयारी की गई। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस हिंसा में जितने भी लोग शामिल बताए जा रहे हैं उन पर पुलिस की पैनी नजर है और लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 28 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जिनके बारे में एक एक कर आपको जानकारी दे रहे हैं। 2 नए वीडियो भी इससे जुड़े सामने आए हैं। और अब बात करेंगे अजमेर की। अजमेर की दरगाह को लेकर के याचिका डाली गई है कि वहां पर शिव मंदिर हुआ करता था। शिव मंदिर होने का जो दावा किया गया है विष्णु गुप्ता के द्वारा, अब उसे लेकर के इस याचिका को सुनवाई योग्य मान लिया गया है। अजमेर सिविल कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है और इस पर सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, जिन्होंने याचिका लगाई है कि अजमेर दरगाह में शिव मंदिर था। हिंदू सेना के अध्यक्ष ने जो दावा किया है उस पर 20 दिसंबर को सुनवाई होगी। और कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, अजमेर दरगाह कमेटी और एएसआई को नोटिस भी भेज दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है, क्योंकि जिस तरीके से संभल में हिंसा भड़की कि वहां पर भी कोर्ट कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया गया था। अब ऐसी कोई स्थिति यहां पर न बने, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सिविल कोर्ट ने हालांकि ये मान लिया है कि सुनवाई योग्य है ये याचिका, और इसकी बारे में सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। 1911 की एक किताब का जिक्र किया गया है। तो इस याचिका को सुनवाई योग्य माना गया है और जैसे ही सुनवाई योग्य माना गया है उसके बाद मुस्लिम समाज भड़क गया है, क्योंकि बार बार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं कि देश भर से मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है कि मस्जिद मंदिर है या नहीं। कोई मंदिर को लेकर दावा करता है तो कोई मस्जिद को लेकर दावा करता है। लेकिन बहरहाल अब जिस जगह को लेकर, जिस मस्जिद को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, उससे मुस्लिम समाज इसलिए और भी ज्यादा आहत होता हुआ और भड़कता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी पहचान देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी होती है। रिपोर्ट देखिए। अजमेर दरगाह पर नई रार, शिव मंदिर का दावा कोर्ट में स्वीकार, याचिका को लेकर मचा गदर, क्या होगा अब इसका असर। ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर विवाद अभी कोर्ट में चल रहा है। संभल को लेकर यूपी में बवाल हो गया और अब अजमेर के दरगाह को लेकर नया दावा सामने आया है। विवाद तो तब बढ़ गया जब कोर्ट ने दावे को लेकर की गई याचिका स्वीकार कर ली। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे वाली याचिका को कोर्ट में स्वीकार कर लिया गया है। अदालत ने मामले को सुनने के योग्य माना और दरगाह कमेटी समेत 3 पक्षकारों को नोटिस भी दे दिया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से याचिका लगाई गई थी। सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, अजमेर दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई को नोटिस भेजा है। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। याचिका में रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की 1911 में लिखे किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया है। किताब में दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात कही गई है। कोर्ट में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं और आगामी तारीख को उनके नोटिस शामिल होने के बाद में जब भी वो आते हैं तो उनके अधिवक्ता या फिर कमेटी द्वारा अपना जो भी पक्ष रखा जाएगा। आज कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है। माननीय अदालत हमारी बात से
संतुष्ट हुई, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया है, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। इस याचिका के स्वीकार होने के बाद से एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया है। अजमेर दरगाह के खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे संभल में हुई घटना से जोड़ दिया और इस पर सवाल उठा दिए। दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज रोज का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हम देख रहे हैं क्या करना है। किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। अजमेर दरगाह पर विवाद यही नहीं थमा। MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे महत्वपूर्ण औलिया इकराम में से एक है। उनके यहाँ सदियों से लोग जाते रहे और जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कई राजा महाराजा बादशाह आए और गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी की धरती आज भी आबाद है। 1991 के पूजा स्थल अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी पूजा स्थल या धार्मिक पहचान को नहीं बदला जा सकता, न ही इन मामलों की सुनवाई अदालत में की जाएगी। 1991 के अधिनियम को लागू करना इन अदालतों का कानूनी कर्तव्य है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुत्व शासन के एजेंडे को पूरा करने के लिए कानूनों और संविधानों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वे चुपचाप देख रहे हैं। फिलहाल कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए अगली तारीख 20 दिसंबर तय की है। देखना यह होगा कि 20 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में हिंदू पक्ष की तरफ से क्या क्या दस्तावेज कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं।